मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सब ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की श्रेष्ठता की और ज्येष्ठता की बातें करते हैं। कोई कुछ भी कहें उससे हमें मतलब नहीं है, उसके साथ हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म की विशिष्टता को समझना है, जीवन में उतारना है और उसकी अनुभूति करना है। और हमें देखकर दूसरे लोगों को हमारी तरह जीवन जीने का मन करे, ऐसा वातावरण हमें खड़ा करना है। हमें वर्णों में नहीं उलझना है, पंथों में नहीं उलझना है, संप्रदायों में नहीं उलझना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की जो महत्ता है, उसके जो सिद्धांत है, उसको ही अपने जीवन में उतारना है। सनातन धर्म के कई सारे सिद्धांत लोग बताते हैं, मगर हमारे सिद्ध गुरुदेव प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि धर्म का पालन करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और सबको भूलकर उसी कार्य में लगे रहो। अपने साथ प्रामाणिक रहना है हर पल हर समय, और उससे अपने जीवन में क्या बदलाव आता है वो दूसरों को देखने दो, दूसरों को समझने दो। हमें वो समझ में भी समय नहीं बिगाड़ना है। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए पूरी विश्व की कम्युनिटी एक हो गई है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जूस हो और विश्व में और जो कई सारे संप्रदाय हैं वो सब, क्योंकि सनातन धर्म ही आपको अपने मुकाम तक पहुंचाता है और सनातन धर्म ही आपको आपका मुकाम क्या है वो बताता है। हम जानते हैं हमारा मुकाम क्या है, मोक्ष। सब मोक्ष पाना चाहते हैं और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना चाहते हैं, शिवोहम का अनुभव करना चाहते हैं। वो बात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। और कोई धर्म द्वैत से अद्वैत की यात्रा नहीं करवाता, अद्वैत की बात ही नहीं करता। वहां द्वैत से ऊपर कुछ है ही नहीं, मगर वो इतनी जड़ता से ये पकड़ के बैठे हैं, आंख मूंद कर दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देखने के लिए तैयार नहीं है।
और उनके लिए हमें अफसोस नहीं करना है, हमें उनकी दया आनी चाहिए। आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो सूर्य की रोशनी कैसी है वह उसका पता ही नहीं चलेगा। जो आंख बंद करके बैठे हैं उनको उनके आसपास क्या घटनाएं घट रही है उसका भी पता नहीं चलेगा, और वो कूपमंडूक की तरह ड्राउं ड्राउं मैं करता रहेगा। हमें अपने आप को ये सबसे परे समझना है और उनके साथ वाद विवाद में समय गवाए बिना मोक्ष की ओर जितना आगे बढ़ सके बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। और इसलिए हमारे समाज में जो वर्ण हैं वो वर्ण जाति के हिसाब से नहीं है, वो वर्ण आपके काम के हिसाब से है। तो जो सही में लोगों को जगाने का काम करते हैं वो लोगों को, मैं स्पष्ट कहूं तो ब्रह्म विद्या के जानकार ब्रह्म को, चाहे वो युवा हो या वृद्ध, अपने आप हम जो भी समझे, मगर आप सदा चिर युवा है। सबको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, अपने धर्म के हिसाब से अपने जीवन को जीना है और अपने साथ प्रामाणिक रहते हुए मोक्ष की ओर गति करना है। और आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको कामधेनु मिलेगी, कल्प वृक्ष मिलेगा। ये तो सारी छोटी छोटी बातें हैं, इसमें उलझना नहीं है, उससे भी ऊपर उठना है। यदि आप कामधेनु पाके कल्पवृक्ष के नीचे पहुंच कर बैठ जाओगे, मिलेगा तो सब कुछ, सिर्फ मोक्ष नहीं मिलेगा। एक बात समझ ले, मैं मेरे देश के युवा ब्राह्मणों को आह्वान करता हूं कि वो कहीं उलझे बिना अपने आप को तैयार करें और अपने आप में ब्रह्मत्व को प्रस्थापित करें। कोई कुछ भी कहें, जिसको गाली देना है दे, वो उनका काम है, हमें उसमें उलझना नहीं है। हमें अपने ब्रह्मत्व को जागृत करके दूसरों में पड़े हुए ब्रह्मत्व के बीज को अंकुरित करना है। एक बात इतना ही समझे, आपके पास वो बीज को अंकुरित करने के लिए जमीन है, खाद्य है, पानी है, सिंचाई, और जैसे रक्त के एक बिंदु से रक्त बिंदु पैदा होते थे, ऐसे अपने ब्रह्मत्व को जगाने से अनेक ब्रह्मत्व को अपने आप जागने का मौका दे। समझ में आए न आए उससे में भी उलझे मत, सिर्फ अपने ब्रह्मत्व को जगाने में लग जाए। ये चाहिए वो चाहिए, उसमें उलझे मत।
वो सब अपने आप आपके पास आएगा। विश्व की, ब्रह्मांड की जितनी भी समृद्धि है वो आपका ब्रह्मत्व आपकी ओर खींच के लाएगा। वो इतना बड़ा लोह चुंबक बन जाएगा कि ब्रह्मांड की सारी सुख सुविधाएं अपने आप खींची हुई आपके ओर चली आएगी। ये यही कहता है, ये यही कहता है। कोई किसी को गाली दे रहा है, वो उनका काम है, करने दो। हमें उसमें वर्णों में उलझना नहीं है। जो वर्णों में उलझकर अपनी रोटी सेक रहे हैं वो भी समझ ले आपकी ये युक्ति काम लगने वाली नहीं है। तिलक, तराजू और तलवार, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, वो भी आप समझ लें। हमें हमारा काम कैसे करना, हमें कैसे आगे बढ़ना और सारी सुख शांति और समृद्धि पाना, वो हमारा धर्म सिखाता है। धर्म से अलग हुए तो गए। जैसे पेड़ से एक डाली टूटती है तो पेड़ खत्म नहीं हो जाता, डाली सूख जाती है, उसकी जान चली जाती है, वो बेजान हो जाती है। जो सनातन धर्म के पेड़ से अलग होता है उसका भी वैसा ही हाल होता है। चाहे आप माने न माने, उससे महाकाल को और सिद्धों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अलमस्त, अघोरी, अलगारी, अवधूत, मेरे सिद्ध गुरु ने मेरे लिए भूमि बना के रखी है। मुझे जो चाहिए वो मैं पाता हूँ। मैं नसीब के अधीन नहीं हूँ। आप भी नसीब से परे हो सकते हैं, नियति से परे हो सकते हैं। सिर्फ सिद्ध गुरु के चरण में स्थान लेना है, बैठ जाना है। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम, स्वस्ति सिद्धम, स्वस्ति सिद्धम।